Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8 maths part 2 chapter 1 fraction in disguise, page number 24. Figure it out, question number 8 and question number 9. In our previous video we have already done question number 6 and question number 7. So let's start our video. First we have to read the question. Question number 8. The population of a city is rising by about 3% every year. जो एक सिटी का पॉपुलेशन है वो हर साल 3% से हर साल बढ़ रहा है. ओके, सो इफ द करंट पॉपुलेशन इज 1.5 CR, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 years. अब वो कह रहे हैं कि अगर करंट पॉपुलेशन जो है वो कितना है 1.5 करोड़, तो 3 years के बाद जो है वो कितना पॉपुलेशन होगा अगर पॉपुलेशन 3% की रेट से ही इंक्रीज होता रहे. तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो हो रहा है. हर साल जो है वो 3% जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एवरी ईयर 3% से इंक्रीज हो रहा है. तो हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आई होप आप सब लोगों को फॉर्मूला पता है. क्या है फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 और ये हो गया टाइम. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये है जो हमारी अभी करंट पॉपुलेशन है. तो करंट पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 करोड़. ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? देखिए 3%. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3%. और टाइम आपका कितना दिया हुआ है? 3 years. टाइम कितना दिया है? 3 years. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है. ये देखिए फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे हम लोग. यहाँ पे हम लिख दिया 1.5 करोड़. 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 3/100 और टाइम हमने ले लिया है 3 years. ये मैंने फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी है. राइट, अब देखिए कैलकुलेशन करना मैंने आपको सिखाया है. ये एज इट इज रहेगा आपका 1.5 करोड़. ओके, अब देखिए ये जो 3/100 है इसे मैं लिख लेती हूँ 0.03. टाइम एज इट इज. नीचे कितने डिनोमिनेटर में 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट से पहले पॉइंट चाहिए, इसलिए मैंने इसे कितना लिख लिया? 0.03. अब देखिए 1.5 करोड़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 1.5 करोड़ को मैंने यहाँ पे नंबर में लिख दिया. अभी देखिए 1 + 0.03 हो गया आपका 1.03 और इसके ऊपर पावर है 3. अब देखिए इसके ऊपर जो 3 पावर है इसका मतलब क्या है कि ये 3 टाइम्स इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा. तो इसे 3 टाइम्स हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये देखिए जब आप इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करेंगे तभी आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 1,63,90,905. ओके, तो जो पॉपुलेशन है वो 3 years के बाद एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 1,63,90,905. ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के. देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. आपको प्रिंसिपल अमाउंट में जो करंट पॉपुलेशन है वो लेनी है. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है. फॉर्मूला आई होप आपको पता है. फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है. उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने 3/100 को मैंने 0.03 ले लिया. इसके बाद 1 इसमें ऐड कर दिया. 3 इसके ऊपर पावर है इसलिए 3 टाइम्स इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है. तो ये बिल्कुल इजी सॉल्यूशन था. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वो भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कर लेते हैं. Number 9. In a laboratory, the number of bacteria in a certain experiment increases at the rate of 2.5% per
hour. Find the number of bacteria at the end of 2 hours if the initial count is 5,06,000. देखिए क्वेश्चन में एक है कि एक बैक्टीरिया में एक लेबोरेटरी में बैक्टीरियाज हैं जो कि 2.5% पर आवर की स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं. अगर स्टार्टिंग में इनिशियल मींस स्टार्टिंग में जो बैक्टीरियाज थे वो कितने थे 5,06,000 और अगर वो इसी स्पीड से बढ़ते रहे 2.5% पर आवर की स्पीड से तो 2 आवर्स में कितने बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएंगे. ओके तो आपको क्या करना है, इसमें भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही हमारा फॉर्मूला लगा देंगे. देखिए अमाउंट प्रिंसिपल 1 + R/100 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम. अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो इनिशियल काउंट था बैक्टीरिया का 5,06,000 वो हो जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हमारी 2.5% और टाइम हो जाएगा 2 आवर्स. ओके अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए. ये यहाँ पे हो गया आपका 5,06,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 2.5/100 और टाइम हो गया 2. अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे जो कि आप लोगों को भी आसान हो करने में. सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा 0.025, ये 2 एज इट इज. अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1.025. अब देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो इस नंबर के साथ हमें इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. कितने टाइम्स 2 टाइम्स. तो देखिए 5,06,000 मल्टीप्लाई 1.025 मल्टीप्लाई 1.025. देखिए डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है. जैसे ये मल्टीप्लाई है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है वो आपको खुद से करना आना चाहिए. और जब आप बार बार कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपका स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा. देखिए अभी यहाँ ये देखिए जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 5,31,616.25. मीन्स इनिशियल में जो बैक्टीरिया आपके 5,06,000 थे वो 5,06,000 से 2 आवर्स में बढ़ के कितने हो जाएंगे 5,31,616.25 जब वो 2.5% पर आवर की स्पीड से बढ़ते रहेंगे तो. ओके तो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है. दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 8th क्लास के और भी नए वीडियोस के लिए.